दुखी हूँ मैं। बैन करने से दैट इज नो सोल्यूशन। टिकटॉक बैन होगा, मुझे बहुत खुशी मिल गई। टिकटॉक बैन होना अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। मैं खुश भी हूँ और मैं दुख भी हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। इंडिया का मोस्ट फेमस ऐप जिसका नाम है टिकटॉक, वो बैन कर दिया गया है। जो गूगल प्ले स्टोर है और एप्पल स्टोर है उससे उसको रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए फैन से जानते हैं, ऑडियंस से पूछते हैं कि टिकटॉक बैन होने के बाद क्या रिएक्शन है उनका। चलिए जानते हैं। टिकटॉक यूज़ करती हैं आप? हाँ, यूज़ करती हूँ। कभी कभी की बहुत? एकदम बहुत नहीं, बट फन है तो कभी कभी टाइम निकाल कर लेती हूँ फ्रेंड्स के साथ। जैसे कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, ये बात आप जानती होंगी क्योंकि टिकटॉक यूज़र ही हैं आप। क्या कहना चाहेंगी, बैन होना चाहिए? जो बैन हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है या फिर क्या क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? आई फील कि बैन करने से दैट इज़ नो सोल्यूशन, बिकॉज अगर टिकटॉक नहीं है तो 2-4 दिन में कोई दूसरा ऐप आ जाएगा विद सिमिलर फीचर्स। आई थिंक देयर इज ऑलरेडी वन हेलो करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इट्स जस्ट दैट कि व्हाट द कोर्ट हैज़ टेकन डिसीजन इज़ फॉर द गुड, बिकॉज टिकटॉक पर एक्चुअली बहुत कुछ वल्गर कंटेंट होते हैं, सो दैट नीड्स टू स्टॉप। If TikTok can bring a solution for that, then I think it's a very good platform. टाइम पास के लिए और कुछ लोगों का करियर बन रहा है फॉर पीपल नाउ डेज, जो एक्टिंग या फिर सिंगर या फिर मॉडलिंग जिस चीज़ में भी जाना चाहता है, इट इज़ गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म। बिकॉज अदरवाइज पहले लोकल ऑडियंस के लिए ऐसा कुछ नहीं था दैट दे कैन बिकम पॉपुलर। सो दिस इज़ अ मासेस मीडियम, सो इट शुड कंटिन्यू, बट टेकन इन कंसिडरेशन दैट न्यूडिटी शुड नॉट बी देयर। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो बॉलीवुड एक्टर होते हैं, टीवी एक्टर होते हैं, वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद उनके फैंस होते हैं, लेकिन जो टिकटॉक एक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब लिपसिंग करके ये करके थोड़े बहुत टैलेंट दिखा के फेमस हो जाते हैं और उनके फैंस इतने सारे बन जाते हैं? क्या लगता है, क्या टेक है इसके ऊपर? बट ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, चाहे क्योंकि स्टार्स भी, बॉलीवुड स्टार्स भी स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ते हैं। सबका समवेयर इज अबाउट द डेस्टिनी एंड किस्मत ऑल्सो, एंड हार्डवर्क तो दोनों में ही है। टिकटॉक बनाना इज ऑल्सो नॉट ईजी। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड डज, सो I don't say that it's a very bad thing, that it's very easy. That's also a platform. तो क्या लगता है इंडिया में फिर से जो टिकटॉक है वो वापस आ जाना चाहिए? या इट्स फाइन। किसी को हार्म ऐसे तो नहीं हो रहा। आई एम नॉट हर्ट कि टिकटॉक की वजह से आई फेल्ड और या फिर पता नहीं टिकटॉक नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊँगी। आई एम नॉट हर्ट अनलेस इट इज़ नॉट हार्मिंग एनीबॉडी, इट्स टोटली फाइन। मैं खुश भी हूँ और मैं दुख भी हूँ, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा चीज़ था कि मैं भी उस पर वीडियोस बनाती थी कि जब बोलते ना मूड मेरा जब डिस्टर्ब हो जाता था तो टिकटॉक खोल के उसमें अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आती, जैसे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते थे, कोई कॉमेडी होता था, कोई रोमांटिक होता था, जिसे देखकर मतलब मूड बहुत अच्छा हो जाता था। तो इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं खुश इसलिए हूँ कि जो टिकटॉक के जो फेमस एक्टर बन चुके हैं, जैसे कि हसनैन हो गए, फैज़ू हो गए, लोग ने उन लोगों को इतना बढ़ावा दे दिया है और वो लोग ना जाने अपने आप को क्या समझ रखा है। जैसे कि फैज़ू लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप को सलमान खान समझने लगा है। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि मतलब अब उन लोगों को इतना भाव नहीं मिलेगा। तो क्या पब्लिसिटी जो मिल रही थी तो वो नहीं मिलेगी आपके हिसाब से? क्योंकि किसी की फ़ैन फॉलोइंग जब बढ़ानी होती है तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हम लोग खुद जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहना, जो एक्टर्स लोग कितने मेहनत करके उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, लेकिन ये लोग टिकटॉक पे 1 महीने के अंदर उनके मिलियंस के ऊपर फैंस हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं नहीं खुश हूँ और मैं इसके अगेंस्ट भी हूँ। और फट से लोग वायरल भी हो जाते हैं इस पे। तो उसको विष्णु प्रिया को देखा है, ऐसे एक्सप्रेशन थे कि वो कितने जल्दी वायरल हो गई है, इसलिए। तो क्या आप चाहेंगे कि टिकटॉक फिर से आ जाना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, टिकटॉक आना चाहिए, लेकिन जितना बढ़ावा पहले जो लोगों को दिया गया था उतना नहीं देना चाहिए। और जो कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है, जैसे कि अडल्ट होती है, लोग उस पर कमेंट पास करते हैं, वो सब बंद कर देना चाहिए। और वो सारी चीज़ें सिक्योरिटी पर्पस से आपके हिसाब से वो चीज़ होना चाहिए? यस। अच्छा, जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए टिकटॉक को हटा दिया गया है, गूगल स्टोर से भी हटा दिया गया है। क्या लगता है आपको कि मतलब जो टिकटॉकर्स हैं, जो स्टार बनते फिरते हैं, तो क्या उनका बिजनेस ठप हो गया है आपके हिसाब से? हाँ, हटा तो दिया गया है, लेकिन अभी भी वो लोगों के फ़ोन में हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता उनका बिज़नेस ठप हो गया है। अब मे बी उसका मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एक्चुअली टिकटॉक बैन हुआ उसके पीछे तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हुआ है ये चीज़, क्योंकि
50% जो यंग जनरेशन थी वो ऑलमोस्ट इसके पीछे मतलब कि पागलों की तरह लगी रही थी। तो क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे कि टिकटॉक लेते लेते एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट आया है, बहुत ही अच्छा। और जो लोग मतलब कि ऐसे ही टिकटॉक शुरू कर देते थे, फेमस हो गए हैं ऐसे ही, मतलब कि सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही मेहनत करके आगे आते हैं। और ये सिर्फ एक गाना 30 सेकंड्स में वो लोग इतना कुछ कर देते हैं और फेमस हो जाते हैं। तो फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। हाँ, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। मुझे तो अच्छा लगा कि टिकटॉक बैन हो गया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वापस आनी चाहिए, बिकॉज जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यंग जनरेशन उसके पीछे कैसा पागलों की तरह पड़ा है। तो इट्स नॉट गुड फॉर यंग जनरेशन ऑल्सो कि वो लोग टिकटॉक में ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो इंडिया के और यंग जनरेशन के फ्यूचर को देख के ही लिया है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये डिसीजन लिया है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे एक्चुअली। जो टिकटॉक पे जो लोग टाइम वेस्ट करते थे वो शायद अब नहीं होगा, वो लोग दूसरी जगह पे अपना टाइम देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मोस्ट फेमस पर्सन है टिकटॉक के, तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस ठप हो गया है इस चीज़ की वजह से? हाँ, पहला मेरा रिएक्शन वही था कि जब मैंने सुना टिकटॉक बैन हो चुका है तो पहले मेरा वो रिएक्शन वही था कि अब क्या होगा, जो वो लोग टिकटॉक जो फेस हो गए हैं, हाँ, तो अब उनका क्या होगा। मुझे थोड़ा वो लगा, लेकिन ऐसा अच्छा है, मतलब कि उनको देख के सब लोग ऐसा एक्सेप्ट करते थे कि हमारी भी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, हम भी ऐसा सब कुछ करें। तो हाँ, और देखा है कि वो लोग जो स्टंट्स करते हैं वो स्टंट्स हमें भी करने हैं, हमें भी वैसा फेमस बनना है। तो वैसे भी बहुत सारे लोगों की जाने जाती है, मतलब कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो एक तरह से तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। मैं तो वही कहूँगी कि फ्यूचर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। सो आई सपोर्ट दिस थिंग कि टिकटॉक बैन हो चुका है। यूज़ तो नहीं करती, लेकिन मैंने डाउनलोड किया था और मैं देखती हूँ जो दूसरे लोगों का वीडियोस होता है। तो बस उतना ही टिकटॉक के लिए यूज़ है मेरा। आपके हिसाब से ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं, अच्छा है कि चलो लोग अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, या अच्छी चीज़ है, या वेस्ट ऑफ टाइम है आपके हिसाब से? कुछ हद तक मैं बात करूँ तो हाँ, ऑफ कोर्स ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बिना काम के बहुत कुछ करते रहते हैं। ये है भी, हाँ, क्रिएटिविटी इसमें देखती भी है बहुत। मैंने बहुत सारे टिकटॉक वीडियोस देखे। इनफैक्ट आई एम एक्टर, मैंने कॉलेज टाइम में बहुत शोज़ किए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक एक है कि क्रिएटिविटी करने के लिए चांस भी है, लेकिन कुछ हद तक बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है। इसके वजह से लोग सिर्फ उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं या फिर टीवी एक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करने के बाद फैंस कमाते हैं, और टिकटॉक एक्टर जो होते हैं, जो वो लिपसिंग कर लिया, ये कर लिया, उसके बाद इतना वायरल, इतने फेमस हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है इस चीज़? ऑफ कोर्स हर एक फेम एंड फेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी तो पड़ती ही है, क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं खुद किया था। तो मुझे भी एक है कि हाँ, वो मेहनत तो करनी है पड़ती है बहुत। लेकिन वो जो ऐसे अभी छोटे छोटे ऐप्स आए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि अरे हाँ, कुछ भी करो तो बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने एक काजल, आइकॉनिक काजल का एडवर्टाइज देखा, टिकटॉक में देखा था, इतना बेकार था। लगा कैसे कर लेते हैं, लेकिन जिसमें होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं आया है। तो एक दिखने में भी लगता है कि वर्गलिटी भी बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है यार छी क्या है, ऐसा भी फील होता है कभी कभी। तो क्या लगता है कि फिर से आ जाना चाहिए टिकटॉक ऐप, की नहीं बैन हो जाना चाहिए पूरी तरीके से? मैं बोलूँगी नहीं तो एक पूरी तरह से बैन हो जाए, बट हाँ कि एक, हाँ, उसमें वो सेंस ऑफ ह्यूमन होना चाहिए, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। जैसे कि सिक्योरिटी वगैरह। ऑफ कोर्स कोई भी अकाउंट ओपन कर रहा है, उस पर अगर कुछ लगता है कि हाँ ये वीडियो इज नॉट, शुड नॉट बी देयर, तो वो उस पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन करना चाहिए उस चीज़ पे, प्रमोट नहीं करना चाहिए उस चीज़ को। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि वो जो टिकटॉक के स्टार बन के बैठे हैं अभी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनका बिजनेस ठप हो रहा है इस चीज़ की वजह से? हाँ, अभी बिजनेस बोलेंगे तो अगर उनको उतना क्रिएटिव है और सच में अगर पब्लिक को मैसेज जाने के लिए कुछ रह रहा है तो ऑफकोर्स वो चालू रहना चाहिए। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा, एक बोलते हैं ना, समाज का दूसरा अंग दिख रहा है तो ऑफकोर्स वो नहीं होना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। हाँ। टिकटॉक बैन होना अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है, क्योंकि ये टिकटॉक बैन हो गया मतलब कुछ गंदे कंटेंट्स से तो अच्छा है, बट बैन नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं उससे टाइम पास करती थी दूसरों के वीडियोस देख के, जो फ़नी वीडियोस वगैरह आते थे तो वो सब देख के। और पहले मैं टिकटॉक बनाती थी बट फॉर टाइम पास, नॉट लाइक पैशन नहीं था मेरा कोई कि फेमस होना है, बस ऐसे नॉर्मल टाइम पास के लिए बनाती थी।
कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो बॉलीवुड एक्टर होते हैं, टीवी आर्टिस्ट होते हैं, वो इतनी मेहनत करके फ़ैन फॉलोइंग कमाते हैं और जो टिकटॉक के एक्टर होते हैं वो थोड़े मतलब कुछ भी 30 सेकंड का कंटेंट उठा के लिपसिंग करके वो फेमस हो जाते हैं, क्या क्या रिएक्शन है इस? टिकटॉक से बहुत लोग स्टार बन गए हैं। अब टिकटॉक बंद हो गया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया। सो आई एम हैप्पी। क्या आप चाहती है कि फिर से टिकटॉक वापस आ जाना चाहिए? नो, नहीं चाहती? नो, क्योंकि टाइम पास के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक मैं पबजी खेल सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टिकटॉक बैन होना इट्स गुड। तो जो स्टार बन के बैठे हैं टिकटॉक के, तो कहीं ना कहीं उनका धंधा चौपट हो गया आपके हिसाब से? अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मेकअप लगा के और ऐसे अच्छे कपड़े पहन के आप स्टार बन जाते हो। इनफैक्ट आप बहुत सारी गंदी वीडियोस भी बना के मतलब फालतू लोगों को टॉर्चर कर देते हो। तो इस वजह से अच्छा है टिकटॉक बैन हो गया। और उस वजह से क्या होता है ना, टिकटॉक मतलब बहुत सारी गंदे कंटेंट्स है तो इससे इफ़ेक्ट पड़ता है यूथ पे। तो इस वजह से टिकटॉक बंद होना है इट्स गुड। मैं बहुत खुश हुआ कि फाइनली टिकटॉक बैन हो गया। एक मेरी छोटी बहन है, वो हमेशा मम्मी को ये बोलती है कि मम्मी ये साड़ी निकालो, मम्मी ये कपड़े निकालो, मुझे ये करना है वो करना है। फाइनली मैं जब उस दिन हुआ तो वो भैया बोल रही है भैया टिकटॉक मैंने कहा फाइनली इस चुड़ैल से मुझे पीछा। नहीं तो रात को मेरा फ़ोन लेती और तुरंत टिकटॉक उसमें और सुबह फिर मैं इंस्टॉल करता फिर वो करनी। तो फाइनली ये हुआ कि टिकटॉक बैन होगा, मुझे बहुत खुशी मिल गई। कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि बॉलीवुड के एक्टर जो होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, टीवी आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, लेकिन इन जो टिकटॉकर्स के फट से फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, क्या क्या टेक है इसके ऊपर? क्या लिप सिंकिंग करके कोई भी मतलब फटाफट वो कर, इवन मेरी बहन ही है, पता नहीं क्या करती रहती है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा ऐसा मुंह बनाती है, उसके बाद फिर वो बोलती है भैया मेरे फ़ैन फॉलोअर्स देखो 5000 हो गए, इतने लाइक्स मिल रहे हैं। मैंने कहा हाँ सही है, कुछ तो लाइफ में तुम करोगे। इवन वो जॉब तक वो स्कूल भी नहीं जाएगी, पार्ट टाइम जॉब कर रही, वो जॉब भी नहीं जाती, वो टिकटॉक के चक्कर में। एक पबजी मेरा भाई और एक जो है टिकटॉक मेरी बहन, इन दोनों को कुछ काम नहीं है। और हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टिकटॉक जो बैन हुआ है वो फिर से वापस आना चाहिए इंडिया में? क्या लगता है इसके ऊपर? हाँ आना चाहिए एज अ मतलब कुछ लोगों के लिए सही रहता है कि आना चाहिए, लेकिन इससे आना चाहिए एज अ हम रखते हैं ना कि थोड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि हम 24 घंटे किसी चीज़ को लेके पड़े रहें उसी चीज़ में। सब चीज़ का एक टाइम होता है। हम लोग भी इंटरटेन के लिए हम लोग भी मूवी देखने जाते हैं, ऑफिस भी आते हैं। तो उस वजह से जो छोटे बच्चे और वो हम उनको बोल नहीं पाते कि हमें करना क्या है, कि आपको एग्जैक्टली मैं कैसे समझाऊँ, क्योंकि हम उनसे बड़े रहते हैं। तो टिकटॉक आए वो अच्छा है, लेकिन उनको एज अ ड्यूरेशन रहे, किसी चीज़ का ड्यूरेशन कि आपको 1 घंटा चलाने के बाद फिर वो बंद हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, ये बेस्ट रहेगा। आना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ड्यूरेशन और सिक्योरिटी होना चाहिए। ओके, तो ये जो टिकटॉकर्स है जो फेमस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है, क्या लगता है कहीं ना कहीं उनका बिजनेस ठप होने वाला है इसके चक्कर में, क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया है? हाँ आई थिंक तो उनका ठप हो ही गया है। अब उनका मेकअप का कहाँ से निकलेगा, उनके जैकेट का कहाँ से निकलेगा, तो वो ठप तो ऑलरेडी हो ही चुका है। तो यही है। दुखी हूँ मैं क्योंकि मोटिवेशन मुझे वहाँ से ज़्यादा मिलता है और लोगों को एंटरटेनमेंट करने का नज़रिया, और कुछ ट्राई भी कर सकते हैं, अपने आप दूसरों को फेस भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो टिकटॉकर्स जो बन के बैठे हैं तो उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बॉलीवुड स्टार जो होते हैं, टीवी एक्टर, वो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हैं तब जाके उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है? क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं, पर लोगों को इंटरेस्ट है। आपको है इंटरेस्ट? हाँ। आप बनाते हो टिकटॉक? हाँ मैं बनाती हूँ। मुझे एंटरटेनमेंट भी करने का, मुझे खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। दूसरों को फीलिंग्स के बारे में मैं ऐसे जनरेशन ऐसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकती हूँ, पर उसके ज़रिए फेस टू फेस कॉन्फिडेंस आ जाता है टिकटॉक यूज़ करने। तो क्या लगता है टिकटॉक फिर से वापस आ जाना चाहिए? हाँ, वापस आ जाना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। टिकटॉक जो फेस हो गए हैं, हाँ, तो अब उनका क्या होगा, मुझे थोड़ा वो लगा। It should continue, but taken in consideration that nudity should not be there. अब उनका मेकअप का कहाँ से निकलेगा, उनके जैकेट का कहाँ से निकलेगा।